गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुस्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 7 घन और घनमूल पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, घन एक संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन संख्या कहलाती है। उदाहरण 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 कितनी बार है? 3 बार, इसलिए 2 की घात 3। 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 कितनी बार है? 3 बार, इसलिए 3 की घात 3। समझ आ गया? सम संख्याओं के घन भी सम संख्या होता है। उदाहरण 6 की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216, जो कि एक सम संख्या है। 12 की घात 3 बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12 बराबर 1728, जो कि एक सम संख्या है। समझ आ गया? विषम संख्याओं के घन भी विषम संख्या होता है। उदाहरण 3 की घात 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27, जो कि एक विषम संख्या है। 5 की घात 3 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125, एक विषम संख्या है। 17 की घात 3 बराबर 17 गुणा 17 गुणा 17 बराबर 4913, जो कि सम संख्या है। समझ आ गया? संख्या को पूर्ण घन बनाना। उदाहरण क्या 243 एक पूर्ण घन है? हल। सबसे पहले 243 के गुणनखंड करेंगे। क्या मिला? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ 3 का एक त्रिक
बनाने के बाद भी 3 गुणा 3 शेष है, अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए या तो 3 से गुणा करते हैं या फिर 9 का भाग देते हैं। समझ आ गया? 243 गुणा 3 बराबर 729, जो कि पूर्ण घन संख्या है। 243 भाग 9 बराबर 27, जो कि पूर्ण घन संख्या है। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है? पहला 512, दूसरा 100। पहला हल 512। सबसे पहले 512 के गुणनखंड करेंगे। क्या मिला? 2 गुणा 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 2। अब 2 के त्रिक बनाएंगे। क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, अतः 512 एक पूर्ण घन संख्या है। समझ आ गया? दूसरा 100 के गुणनखंड करेंगे। क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ त्रिक नहीं बन रहा है, अतः 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। पहला 250, दूसरा 152। हल 250। 250 के गुणनखंड करेंगे। क्या मिला? 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 का त्रिक बनने के बाद 2 शेष बचा है, अतः 250 में 2 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या होगी। समझ आ गया? दूसरा 152। 152 के
गुणनखंड करेंगे, क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। 2 का त्रिक बनने के बाद 19 शेष है, अतः 152 में 19 का भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। समझ आ गया? घनमूल, घन का प्रतिलोम घनमूल होता है। इसे इस संकेत से व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। उदाहरण पहला 343। 343 के गुणनखंड करेंगे, क्या मिला? 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 का त्रिक बन रहा है, इसलिए 343 का घनमूल बराबर 7। समझ आ गया? दूसरा 64। 64 के गुणनखंड करेंगे, क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। त्रिक बनने के बाद क्या मिला? 2 गुणा 2 बराबर 4। अतः 64 का घनमूल बराबर 4। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला 1728, दूसरा 125। हल पहला 1728। 1728 के गुणनखंड करेंगे, क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। त्रिक बनाने के बाद क्या मिला? 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 4 गुणा 3 बराबर 12। अतः 1728 का घनमूल बराबर 12। समझ आ गया? दूसरा 125। 125 के गुणनखंड करेंगे, क्या मिला? 5 गुणा 5 गुणा 5। त्रिक बनाएंगे, क्या मिला? 5। अतः 125 का
घनमूल बराबर 5। समझ आ गया। होमवर्क। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है? पहला 1000, दूसरा 700। प्रश्न नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल 1 पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पहला 24, दूसरा 135, तीसरा 704। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला 1000, दूसरा 5832, तीसरा 1331। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।